जय हिंद प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के पेपर का आंसर की है काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी कि परामर्श मनोविज्ञान के मॉडल पेपर है। तो अभी तक जिन कॉलेजों का परामर्श मनोविज्ञान का पेपर नहीं हुआ है यानी कि यह साइकोलॉजी के पेपर 2 का है जिसका नाम है परामर्श मनोविज्ञान। तो 2023-24 का मॉडल पेपर है यानी कि दीनदयाल उपाध्याय का हो गया है पेपर। तो वहाँ पर जिन बच्चों ने अभी तक अपना आंसर की नहीं मिला है तो आंसर की मिला लेंगे। तो BA सस्टम सेमेस्टर ध्यान दीजिएगा। तो यह जिन कॉलेजों का नहीं हुआ है तो उनको लिए यह मॉडल पेपर है। इस वीडियो को देखकर जाइएगा जरूर, इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। साथ ही हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको भी जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि साक्षात्कार परामर्श का केंद्र बिंदु है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा क्रो एंड क्रो का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चिकित्सा संबंधी परामर्श निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो चिकित्सा संबंधी परामर्श निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो यहाँ पर नैदानिकी परामर्श का प्रकार है यानी कि क्लिनिकल काउंसलिंग दिया गया है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के करियर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और अनुभव शामिल होते हैं, लेकिन परामर्श मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में योगदान दे पाया है? तो कैरियर परामर्श, कैरियर के विकल्प, सलाह, उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया है, व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय का चयन करने में निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श सहायक होता है? तो कौन सा परामर्श सहायक होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है व्यावसायिक परामर्श यानी कि वोकेंशियल काउंसलिंग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शोध से पता चलता है कि पारस्परिक मनोचिकित्सा का उपचार में प्रभावी है। तो किसमें प्रभावी है? तो अवसाद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है यानी कि डिप्रेशन। मनोचिकित्सा का एक समकालीन नव फ्रायडियन रूप में जो अचेतन प्रेरणा की उपेक्षा करता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पारस्परिक मनोचिकित्सा कहलाता है यानी कि इंटरपर्सनल साइकोलॉजी कहलाता है। ग्राहक केंद्रित दिया गया है। नेक्स्ट, ग्राहक केंद्रित चिकित्सा की भूमिका होती है। तो इनमें से ग्राहक केंद्रित चिकित्सा का भूमिका होती है ग्राहकों के लिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित माहौल बनाए रखना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, रोजर्स के अनुसार परामर्शदाता की ग्राहक की भावनाओं को साझा करने की क्षमता महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महत्वपूर्ण प्रक्रिया समानुभूति परानुभूति कहलाती है यानी कि इम्पैथी कहलाती है। इम्पैथी का सहानुभूति। परामर्शदाता व्यवहार थेरेपी से प्राप्त तरीकों के आधार पर कौशल सीखता है। तो किस तरह से कौशल सीखता है? तो उपयुक्त में से यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। शास्त्रीय अनुबंधन से और नैमित्तिक अनुबंधन से। तो डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा कौन सा दिया गया है क्वेश्चन कि कौन से परामर्श के अंतर्गत दोनों सहयोगियों की अंतर्क्रियाओं और संबंधों का केंद्र बिंदु है? केंद्र बिंदु कौन है? विवाह परामर्श यानी कि मैरिज काउंसलिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि संज्ञानात्मक चिकित्सक निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करते हैं? संज्ञानात्मक चिकित्सक जो है निम्नलिखित में से हम कैसा सोचते हैं, अनुभव करते हैं कि यह इस बात पर महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस पर विश्वास करते हैं। दिया गया है कौन सी थेरेपी में व्यक्ति की सृजनात्मक एवं सार्थक पहलुओं पर बल डालते हैं? इसमें ग्राहक को अपनी आवश्यकता, इच्छा एवं आशंकाओं को समझने एवं स्वीकार करने में मदद मिलती है। तो कौन सी थेरेपी है? तो गेस्टाल्ट थेरेपी है। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट, विद्यार्थी द्वारा अनुत्तीर्ण होने पर वह इसका दोष शिक्षक के द्वारा सही तरह के मूल्यांकन नहीं करने का आरोप लगाकर अपनी चिंता को दूर करता है। यह कौन सी मनोचिकित्सा का उदाहरण होता है? तो यह जो है यह प्रक्षेपण चिकित्सा का, प्रोजेक्शन चिकित्सा का क्या होता है? उदाहरण होता है। नेक्स्ट दिया गया हमारा तार्किक सांवेगिक व्यवहार थेरेपी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई है? तार्किक सांवेगिक व्यवहार थेरेपी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एलिस द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के में ग्राहक अपने माता पिता अथवा शिक्षक के प्रति जैसी अभिवृत्ति रखता है वैसे ही अभिवृत्ति चिकित्सक के प्रति भी विकसित कर लेता है। यह कौन सी स्थिति कहलाती है? तो यह स्थानांतरण की स्थिति कहलाती है यानी ट्रांसफर की स्थिति कहलाती है। ग्राहक की नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राहक की व्यक्तिगत भावनात्मक सामाजिक मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। यह कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है? तो यह मनोवैज्ञानिक परामर्श कहलाती है यानी कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहलाती है। आत्मसिद्धि व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं के सर्वोच्च लक्ष्य की अभिव्यक्ति मात्र होती है। यह कथन किसका है? हाँ, तो यह कथन मेस्लो का है। नेक्स्ट दिया है समूह परामर्श का कार्य क्या होता है? तो उपयुक्त में से सभी समूह परामर्श के कार्य होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। समूह परामर्श के
यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लावेल के व्यवहारात्मक उपागम में समस्या की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक की त्रिप्रणाली परिहार चिंता व भय पर आधारित है? तो वोल्फे पर आधारित है, वोल्फे। वैक के सिद्धांत में व्यक्ति की अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करने वाले निम्नांकित को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो किसको शामिल नहीं किया जा सकता है वैक में? सूचना संसाधन को, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को नहीं शामिल किया जा सकता है। संज्ञानात्मक थेरेपी एवं संज्ञानात्मक विकास नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? हु पब्लिश्ड द बुक ऑफ टाइटल कॉग्निटिव थेरेपी एंड इमोशनल डिसऑर्डर? तो यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक वैक ने लिखा है। नेक्स्ट, ऐसे 5 विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें परीक्षण केंद्रित होना चाहिए। शारीरिक भाषा, आंख संपर्क, शारीरिक मुद्रा एवं चेहरे के भाव किस प्रकार के परामर्श की सूक्ष्म कौशलता के अंतर्गत आते हैं? सूक्ष्म कौशलता के अंतर्गत आते हैं, तो परीक्षण कौशल के अंतर्गत, ऑब्जर्वेशन स्किल के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक समायोजन सिद्धांत के अंतर्गत फ्रेडरिक हजरबर्ग के द्वितीय कारक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय कारक का सिद्धांत का दूसरा नाम है अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत, मोटिवेशनल हाइजीन्स थ्योरी नाम है। पारिवारिक परामर्श की आवश्यकता होती है, तो पारिवारिक परामर्श की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो उपयुक्त में से सभी परिवार के सदस्यों के बीच संचार में सुधार, परिवार के विशिष्ट विवादों को सुलझाना, परिवार में एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। परामर्श वह अंतर्क्रिया है जो परामर्शी और परामर्शदाता के नाम से पुकारे जाने वाले दो व्यक्तियों के मध्य व्यावसायिक पृष्ठभूमि में घटित होती है तथा परामर्शी के व्यवहार में परिवर्तन आरंभ करने और क्षण को सहज बनाती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह परिभाषा पेपेंसी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने रोगी के बजाय ग्राहक, क्लाइंट शब्द की, चिकित्सक के बजाय सलाहकार, काउंसलर शब्द का उपयोग किया है? तो किसने उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजर्स ने किया है। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जहां एक परामर्शदाता के लिए गोपनीयता भंग करना उचित होता है? गोपनीयता भंग करना अदालत के आदेश, यानी कि कोर्ट ऑर्डर्स। नेक्स्ट, पुनराभूतिक बोध अप्रतिबंधित सकारात्मक सम्मान संगति को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी परामर्श के लिए आवश्यक माना है? रोजर्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि किस प्रकार की मनोचिकित्सा दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण के रूप में देखती है? किस प्रकार की मनोचिकित्सा दूसरों के शिक्षण प्रक्रिया के रूप में देखती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन व्यवहार चिकित्सा, यानी कि बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक डिंकमायर और काल्डवेल के अनुसार कौन सा परामर्श का उद्देश्य है? समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने आप को जानने और समझने में मदद मिलती है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने परामर्श के लक्ष्यों को 2 भाग तत्कालीन एवं अभीष्ट लक्ष्य में बांटा है? तो किसने बांटा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्ललाफ ने बांटा है। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों एवं किशोरों के परामर्श हेतु कौन सी प्रविधियाँ अथवा उपागम अधिक उपयुक्त होती है? उपयुक्त में से सभी, संज्ञानात्मक, गेस्टाल और व्यवहारात्मक। कौन सी थेरेपी है व्यक्ति की, दिया गया है कौन सी थेरेपी व्यक्ति की सृजनात्मक एवं सार्थक पहलुओं पर बल डालते हैं? इसमें ग्राहक को अपनी आवश्यकता एवं इच्छा आकांक्षाओं को समझने में, स्वीकार करने में मदद मिलती है। तो कौन सी थेरेपी है? तो आप गेस्टाल थेरेपी है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिन्सबर्ग के व्यावसायिक विकल्प के सिद्धांत के किस अवस्था में व्यक्ति व्यक्तिगत मूल्य विकसित करेगा और अपने इष्टतम कैरियर विकल्प पर ध्यान शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी विकल्प अवस्था में करेगा। विलियम इसके प्रस्तावक हैं। तो विलियम किसके प्रस्तावक हैं? ए एंड बी दोनों, निर्देशात्मक परामर्श और गैर निर्देशात्मक परामर्श के क्या हैं? प्रस्तावक हैं। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर है। विलियम इसके प्रस्तावक हैं, तो निर्देशात्मक परामर्श के प्रस्तावक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, यानी कि NISD के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डॉक्टर एलिस के ABCDE मॉडल का अर्थ क्या होता है। तो ए मतलब सक्रिय करने वाली घटना, बी मतलब विश्वास करने वाली बिलीव, और सी मतलब यहाँ पर परिणाम, डी मतलब विवाद, और ई मतलब प्रभावी इफेक्ट। परामर्श में समूह कार्य तकनीक है। परामर्श में समूह क्या है? परामर्श में समूह कार्य तकनीक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मनोनाटक, इनकाउंटर ग्रुप, टी समूह तकनीक, उपयुक्त में से सभी। एक परामर्श और एक ग्राहक के बीच संबंध के लिए क्या आवश्यक है? विश्वास, गर्मजोशी, स्वीकार, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, परामर्श हेतु मनोवैज्ञानिक कौरे को नैतिक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो नैतिक सिद्धांत में क्या ना शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए सत्यता यानी फिडेलिटी नहीं शामिल है। अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है? एल्कोहलिक एनोनिमस क्या होती है? एल्कोहलिक एनोनिमस परामर्श का एक कार्यक्रम होता है। बाल दुर्व्यवहार को सभी प्रकार के शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार को यौन शोषण, उपेक्षा या वित्तीय या अन्य शोषण के रूप में परिभाषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे के स्वास्थ्य को वास्तविक या संभावित नुकसान होता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हमारे स्वास्थ्य संगठन के है, यानी कि यह परिभाषा हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आरओ बैग के किस उपागम से असंतुष्ट होकर संज्ञानात्मक उपागम विकसित किया गया है? तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता निर्धारित प्रश्नों को ग्राहक के एक निश्चित क्रम में पूछता है और ग्राहक द्वारा दिए गए उत्तरों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है? इसमें संरचित साक्षात्कार में। रेफलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो बी ऑप्शन परामर्शदाता क्लाइंट के साथ सुरक्षित महसूस करता हो। नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन, युगल संबंधों के जोड़े में सत्यगण अपने संबंधों का अनन्यता के साथ ग्रहण करते हैं, जिसमें प्राय हम एक दूसरे के जीवन के लगभग सभी पक्षों में अपना अधिकार मानते हैं। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? यह कथन कैली का है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्लाइंट की व्यक्तिगत, भावनात्मक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। यह कौन सी विधि होती है? यह मनोवैज्ञानिक परामर्श होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। भारतीय संदर्भ में परामर्श स्वदेशी उपागम के अंतर्गत क्या आते हैं? तो उपयुक्त में से सभी। भगवत गीता, योग एवं ध्यान, सांख्यिकी एवं वेदांत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, समयक दृष्टि से समयक वाणी, समयक आजीविका जैसे मार्गों का वर्णन किस में मिलता है? यानी कि किस में मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सी, बौद्ध में मिलता है, बौद्ध दर्शन में। परामर्श का मूल उद्देश्य व्यक्ति को लक्ष्य चयन करने, उसका मूल्यांकन करने और अपने चयन को क्रियान्वयन करने के लिए प्रेरित करना होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रेफ्स एवं रेफ्स का है। तो यह आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो यह क्वेश्चन देख कर जाइएगा जरूर। जिन कॉलेजों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है काउंसलिंग साइकोलॉजी का, तो इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम में चैनल मिल जाएगा। तो यदि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो गया है, तो यदि आप अपना आंसर की चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपना पेपर भेजकर 2-3 दिन में आंसर की प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा